हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। तो आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राइस अप। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज राइस अप, क्या है राइस अप। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो हम पूरा डिटेल में से सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका राइस अप का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं राइस अप। ओके, व्हाट इज राइस अप इन एसएपी? बेसिकली इसकी क्या है, ये RICEF, राइस अप डब्ल्यू बोल सकते हो आप इसे इन एसएपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइस अप स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट्स इंटरफेस कन्वर्जन एनहांसमेंट फॉर्म्स एंड वर्कफ्लो। तो इन सबको मिला के हम इसे क्या बोलते हैं? राइस अप। ओके, ऑल द फंक्शनल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स वर्क ऑन राइस अप्स ड्यूरिंग देयर एसएपी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इन द रियलाइजेशन फेज। मतलब क्या हुआ, जितने भी फंक्शनल या टेक्निकल कंसल्टेंट जो होते हैं वो राइस अप पे काम करते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ, जब किसी भी प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं तो उस पर उनको राइस अप पे काम करना होता है। किस फेज में? रियलाइजेशन फेज में। अब ये क्यों करना होता है? when the business requirement cannot be fulfilled by standard SAP functionalities। मतलब क्या हुआ, जब बिजनेस की रिक्वायरमेंट एसएपी की स्टैंडर्ड, जो एसएपी की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज है, जो एसएपी ने स्टैंडर्ड दी हुई हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाती हैं, तब हमें रिक्वायर्ड होता है राइस अप। ओके, मतलब क्या हुआ कि एसएपी स्टैंडर्ड अपने जो टी कोड देता है, जो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी जो देता है, कई बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल टाइप्स की कंपनीज हैं, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी कंपनी की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो एसएपी स्टैंडर्ड नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो उस केस में हमें राइस अप की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड यूजिंग द राइस अप क्लासिफिकेशन इन एनी इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट, माइग्रेशन और अपग्रेडेड। तो उन केस में हमें राइस अप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अनदर नेम ऑफ राइस अप डब्ल्यू इज राइस अप। ओके, ये भी ठीक है, इसे हम राइस अप डब्ल्यू बेसिकली बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? राइस अप। बस डब्ल्यू को हमने क्या करा, इधर लिया। मीनिंग क्या है? बेसिकली सेम मीनिंग है, बस डब्ल्यू को क्या किया है, पहले लिया है। तो राइस अप हो या राइस अप, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। तो राइस अप है क्या? बेसिकली जब भी बिजनेस की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो एसएपी की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी नहीं फुलफिल कर पाती है, तो उस समय राइस अप हमें रिक्वायर्ड होता है। तो अब क्या है, हाउ राइस अप इज यूज्ड इन एन एसएपी प्रोजेक्ट। कैसे यूज होता है? एंड SAP implementation project life cycle has several stages। जब भी एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है तो उसकी सेवरल स्टेजेस होती है, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, during the blueprint and analysis stage of the project, we study the business requirement and map those requirements in SAP to provide solution। okay, कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उन एसएपी को मैप करके उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। द रिक्वायरमेंट व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय स्टैंडर्ड एसएपी एप्लीकेशन आर कॉल्ड गैप्स। जो एसएपी की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी नहीं दे पाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गैप्स। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। गैप्स होता है जो एसएपी स्टैंडर्ड में बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है और एसएपी की स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? गैप्स। बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द गैप्स, ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ राइस अप। ओके, कैटेगरी, बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ गैप्स, गैप्स की कैटेगरी के बिहाफ पे राइस अप क्रिएट किए जाते हैं। ईच गैप विल हैव वन राइस अप ऑब्जेक्ट एंड the total inventory of rice up object is considered as the task list of delivered to be the developed and managed। okay, एक को क्या बोलते हैं? वन राइस अप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं? टास्क लिस्ट हो जाती है जो हम डिलीवर करनी होती है। प्रोजेक्ट फंक्शनल टीम्स आर
expected to fully test all the RISE-UP object and would have to be passed by business user. मतलब प्रोजेक्ट फंक्शन टीम्स की क्या होता है कि सारे RISE-UP को अच्छी तरह से टेस्ट किए जाएं और उनको पास किया जाए बिजनेस यूजर्स को. These are the prerequisites of the business go live in SAP. The quality of RISE-UP object play a key role determine. अब इसमें क्या हुआ है, जैसे SAP की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी क्या कर रहा है, SAP स्टैंडर्ड उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए RISE-UP ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. अब इसमें हमें टेक्निकल टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी, ABAP की लेनी पड़ेगी कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और ये स्टैंडर्ड में नहीं है, तो ABAP उसका प्रोग्राम लिखेगा, उसको इंटीग्रेट करेगा SAP में. इंटीग्रेट करने के बाद प्रोजेक्ट टीम से टेस्ट करेगी और बिजनेस यूजर को डिलीवर करेगी. तो ये बेसिकली क्या होता है, RISE-UP का काम. अब RISE-UP को पूरा अब हम देखते हैं. RISE-UP का सबसे पहले है RISE-UP का R मतलब रिपोर्ट्स. ओके, रिपोर्ट्स क्या होती है? ए रिपोर्ट इन SAP इज ए कस्टम ट्रांजैक्शन दैट इज बिल्ड अप यूजिंग वन और मल्टीपल प्रोग्राम that read the required information from the database and produce display output after report execution based on the input criteria entered on the selection screen on the transaction by an end user. मतलब क्या हुआ, रिपोर्ट क्या होती है? अब किसी भी, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं LPL 3N का ले लेते हैं, GL रिपोर्ट का. अब उसमें क्या करते हैं, हम GL नंबर डालते हैं, कंपनी कोड डालते हैं और जो भी हमारे को नेसेसरी होता है हम करके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और हमारे पास एक रिपोर्ट आती है. इसी तरह से मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, MM में भी है, FI में भी, HD, PP, मल्टीपल में सब जो भी हम काम करते हैं बेसिकली रिपोर्ट्स के लिए करते हैं. तो रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जो भी एंड यूजर सिलेक्शन स्क्रीन में डेटा डाल के जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो क्या हमारा रिपोर्ट्स है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होते हैं. एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट होती है जो SAP देता है. अब कुछ रिपोर्ट्स क्लाइंट बनवाता है जिसे बोलते हैं कस्टमाइज्ड डेवलप्ड रिपोर्ट डेवलप्ड बाय द प्रोजेक्ट टीम टेकिंग स्टैंडर्ड SAP रिपोर्ट एज रेफरेंस. ओके, तो इन द केस स्टैंडर्ड रिपोर्ट डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड फीचर टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट, then the project team develop custom reports. Okay, custom reports. For this it is necessary to understand the complete requirement and then finalize the selection screen, key fields and the output format. तो मतलब क्या हुआ कि कुछ अगर कोई रिपोर्ट ऐसी है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, कस्टमर की क्लाइंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो उसके लिए हमें कस्टम रिपोर्ट जनरेट करनी होती है. लाइक इन आवर कंपनी, आपने भी देखा भी होगा, अगर आप SAP पे काम करते हैं तो मल्टीपल जेट ट्रांजेक्शंस होती हैं. ठीक है, Y और Z से जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है कस्टम्स होती हैं. तो वो बेसिकली क्या होती है, कस्टम डेवलप्ड होती है. ओके, तो इसी तरह से हर कंपनी अपनी एक कस्टम ट्रांजेक्शन बनवाती है. अगर उसकी स्टैंडर्ड रिपोर्ट वो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड में नहीं अवेलेबल है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कस्टम रिपोर्ट. तो वो एक क्या हो गया, रिपोर्ट का RISE-UP हो गया. उसके बाद R के बाद क्या, I क्या है, इंटरफेस. इंटरफेस क्या होता है, in most of the company there are several processes in departments such as planning, shipping, inventory management, quality, etc. that are managed in external third party system that are non SAP system. For example, during shipping they are used third party logistics system to pick up and ship the delivery. For that the SAP deliver information is set to external non SAP system and the pick and pack ship information. मतलब क्या हुआ, इंटरफेस क्या होता है, समटाइम क्या होता है, क्लाइंट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि क्लाइंट कुछ एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सिस्टम भी यूज करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम SAP यूज कर रहे हैं और एक GST पोर्टल है, हमें उसको दोनों को आपस में लिंक करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे को EDI कम्युनिकेशन मेथड्स यूज करने पड़ते हैं जिसके थ्रू ये फुलफिल हो पाता है. तो ये भी एक क्या होता है, RISE-UP में आता है. तो इसलिए किसमें RISE-UP में आएगा, इंटरफेस में. थर्ड क्या है, C मतलब कन्वर्जन. कन्वर्जन क्या होता है, when the SAP is implemented or upgraded, the organization is going to sunset its legacy system. Thus their business live data need to be uploaded in SAP application. To upload the data, SAP system such as
द मिडिल मास्टर, बिजनेस पार्टनर, बैच master, inventory, BOM, purchase order that need to be converted in the form of another as per the system requirement is called conversion। मतलब क्या हुआ, जब भी एक कंपनी में नया अगर आप SAP इम्प्लीमेंट करा रहे हैं तो पहले का भी डेटा होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, लेके आना पड़ता है SAP में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कन्वर्ट। तो वो मल्टीपल टाइप से आता है, इसके ऊपर हमारी मल्टीपल वीडियोस हैं, लाइक LSMW के थ्रू आता है, LTMC, VDC, तो उसका भी एक क्या होता है, माइग्रेशन का एक राइस ऑफ। उसके बाद आता है हमारा एनहांसमेंट। अब देखिए ई आ गया, ई एनहांसमेंट। एनहांसमेंट क्या होती है, if the business requirement cannot be satisfied by standard SAP feature, then the project team will add some custom functionality by modify the SAP standard. These are called enhancement. These enhancement are developed by technical ABAP consultant making the, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एनहांसमेंट क्या, अब सपोज आप FB50 पे कोई एंट्री कर रहे हो या FB60 पे कर रहे हो, कुछ ऐसी फील्ड है जो आपको चाहिए, तो अब वो स्टैंडर्ड में नहीं है, तो आप उसे कस्टम एबैप के थ्रू ऐड करा सकते हो। लाइक इन आवर कंपनी हमने क्या किया हुआ है, लाइक माइगो एंड मायरो के बीच में एक हमने मिडिल में एक इनवॉइस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ है, जिसमें क्या होता है, माइगो में जो भी हम ट्रांजिशन जो भी माइगो में होती है, जैसे GRN बन रही है या सर्विस एंट्री हो रही है, उसके बाद हमारे पास एक ट्रैक सिस्टम होता है कि जो इनवॉइस प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर हम एक ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, उसके बाद वो फाइनेंस में जाता है। तो उसके लिए हमने एक एनहांसमेंट दी है, तो वो किस में आता है, हमारा राइस। तो एनहांसमेंट कुछ एडिशनल फीचर आपको ऐड कराना है, तो वो क्या होता है, हमारा एनहांस स्टैंडर्ड में। उसके बाद क्या होता है, एफ। एफ मींस फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, forms are the printout generated from SAP application after saving the transaction data. Some example, purchase order print, material document print, delivery docket, pick ticket, physical inventory count sheet। तो मल्टीपल टाइप्स के हमें प्रिंट आउट लेने पड़ते हैं। लाइक सिंपल एक ले लेते हैं, लाइक कोई आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, इनवॉइस का प्रिंट लेना है, तो बेसिकली क्या हो गया, वो फॉर्म्स हो गया। ऐसी परचेज ऑर्डर का लेना है, ठीक है, परचेज ऑर्डर जनरेट किया, परचेज ऑर्डर का प्रिंट लेके वेंडर को देना है। तो इसी तरह से मल्टीपल टाइप की, अगर आप रियल टाइम में काम करते हैं, मल्टीपल टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं, तो वो भी एक राइस ऑफ में आते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड में नहीं है तो उसके लिए हमें एक राइस ऑफ लेना पड़ता है। लाइक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जो इनवॉइस है, इनवॉइस में उसका लोगो आए, उसकी कंपनी का फुल एड्रेस आए, ओके, कंपनी की और भी एडिशनल चीजें वो चाहता है कि इनवॉइस में हो। तो अब SAP स्टैंडर्ड नहीं देता, तो उसके लिए कंपनी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, फॉर्म्स तैयार किया जाएगा और उसको लिंक किया जाएगा, तो वो भी एक फॉर्म्स का राइस। ओके, तो ये होता है फॉर्म। उसके बाद लास्ट है हमारा वर्कफ्लो। W से क्या हो गया, वर्कफ्लो। तो राइसअप का फुल फॉर्म ये पूरा है। तो वर्कफ्लो क्या होता है, वर्कफ्लो इज द following a transition data from one level to another. It is a sequence as per the organization hierarchy. At every level, one or more action are required. Once taken, the workflow advance to the next level. अब इसका मतलब क्या हुआ, वर्कफ्लो क्या होता है, देखिए रियल टाइम में बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अब एंड यूजर उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी को क्या चाहिए, एक वर्कफ्लो सिस्टम चाहिए। वर्कफ्लो मतलब कि कोई भी एंड यूजर काम करे या कोई भी करे, उसके ऊपर एक हायर अथॉरिटी उसको अप्रूव्ड करे। लाइक इन आवर कंपनी, लाइक हम कोई परचेज ऑर्डर बनाया हमने, तो वो अप्रूवल के लिए किस पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हेड को, कॉन्ट्रैक्ट हेड उसको अप्रूव्ड करेगा, उसके बाद वो जाएगा डिपार्टमेंट हेड को, डिपार्टमेंट हेड उसे अप्रूव करेगा, उसके बाद वो आगे प्रोसेस में आएगा। उससे पहले ऑर्डर क्रिएट करने के बाद भी वो यूज नहीं हो सकता जब तक वो अप्रूव्ड ना हो जाए। तो उसी क्या कहते हैं, वर्क फ्लो, कि अप्रूवल मैट्रिक्स के बाद ही, अब एंड यूजर काम कर रहा है, वो जितने मर्जी ऑर्डर बना सकता है, लेकिन उसी चीज को रोकने के लिए वर्कफ्लो सिस्टम होता है, जो बेसिकली हायर अथॉरिटी उसे अप्रूव करती है। आप कोई भी ऑर्डर बना रहे हो, हायर अथॉरिटी उसे अप्रूव करेगी, उसके बाद ही उसको आगे वो काम हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, वर्क फ्लो। तो ये बेसिकली सारे राइस ऑफ के कंसेप्ट हैं। तो
इंटरव्यू में आपको इसी तरह से राइसफ का पूरा बताना है। अगर आपसे पूछा जाए राइसफ होता क्या है, तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि एसएपी में जो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी में नहीं है उसके लिए हम राइसफ ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। तो ये है पूरा राइसफ का रिपोर्ट इंटरफेस कन्वर्जन इन्वेंट फॉर्म एंड वर्कफ्लो, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बाकी अगर आपको पूरा डिटेल में कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.hatutorials.com। यहाँ कोर्स पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। फीको है, एमएमएस फॉर हाना है, एसएपी आईडीए कॉम्बोज भी है और एसएपी डीएमई भी है। तो यहाँ से आप इन पर क्लिक करके इनको चेकआउट भी कर सकते हैं, कोर्स कंटेंट। ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन है, आप इनको कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी साइन अप कर सकते हैं अपना अकाउंट। कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।